हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम तो प्राप्त कर लिया, मतलब उन्हें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एक कॉलेज अलॉटमेंट तो हो गया, लेकिन क्योंकि उनका दोस्त उस कॉलेज में नहीं पढ़ता, क्योंकि वो कॉलेज या फिर उनके घर से बहुत दूर है, या फिर उस कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, इन सभी बड़े बड़े कारणों की वजह से उन्हें वो कॉलेज पसंद नहीं, और अब वो चाहते हैं कि हमें किसी और कॉलेज में एडमिशन मिले। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, स्लाइड अप के बारे में आप सभी को पता है, अच्छी तरह से आप जानते हो कि स्लाइड अप का प्रोसेस किस काम आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्लाइड अप करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और स्लाइड अप करने के बारे में यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या क्या जानकारियां दे दी गई हैं, स्लाइड अप आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि स्लाइड अप करने के बाद आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे स्थिति में होंगे यार, असमंजस में। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर टीपीएस कॉलेज मिल गया है और अगला चाहता है वो कि एन कॉलेज मिल जाए, लेकिन टीपीएस भी खराब नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में वो फंसा हुआ है कि अगर मैंने स्लाइड अप कर दिया और टीपीएस कहीं हाथ से निकल गया, एन भी नहीं मिला, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब स्लाइड अप कर देंगे तो आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिलेगा या नहीं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े तो मैं बता दूं, इस प्रकार की काम की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं जो तुम्हें तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान मदद करती रहेंगी। और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे कोई नोटिफिकेशन ना छूटे। लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। स्लाइड अप करने से पहले आप ये जान लीजिए कि यूनिवर्सिटी के द्वारा स्लाइड अप के बारे में क्या नियम कानून है, क्योंकि इस बार इंटर एडमिशन में यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कड़े नियम कानून डाल रखे हैं। बिहार बोर्ड ने नियम कानून लगा रखे हैं कि आपको स्लाइड अप करने से पहले एडमिशन लेना होगा जिस कॉलेज में आपको फर्स्ट लिस्ट में नामांकन दे दिया गया उसमें। क्या यूजी में भी यही सारी चीज़ें लागू होती हैं? इस चीज़ को हम देखेंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे दिए गए नोटिस के द्वारा। तो यार, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लौटते हैं अपने नोटिस के ऊपर। नोटिस में यहाँ देखो पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है, ये नोटिस वही नोटिस है जो यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन के तौर पे, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन के तौर पे एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत में ही दे दिया था। अब लौटते हैं पॉइंट पे। देखो पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है पूरे प्रक्रिया के दौरान, एक मिनट इतने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम इंतजार कर रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप स्लाइड अप प्रोसेस कब दिखाया जाएगा। इंतजार करो, पहले सीख लो कि स्लाइड अप के बारे में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ये भी देखेंगे कि स्लाइड अप कैसे होता है। ठीक है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 14 में कि एक ही बार आपको स्लाइड अप का मौका मिलेगा। पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सिर्फ एक बार स्लाइड अप का मौका दिया जाएगा, और सिलेक्टेड बच्चों को स्लाइड अप का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। इसके अलावा स्लाइड अप का अर्थ ये है कि छात्र ने प्राथमिकता के अनुसार आधार पर जिन कॉलेजों को चयनित सूचीबद्ध किया था, अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में छात्र को 10वां प्रायोरिटी मान के चलो। एक काम करो, मैं तुमको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक काम करो, जैसे कि ये 3-4 कॉलेजेस हैं, ये थर्ड नंबर कॉलेज में तुमको सिलेक्शन मिल गया इस लिस्ट में। अब तुम चाहते हो कि भैया मुझे सेकंड या फिर फर्स्ट, इस दोनों में से किसी एक में सिलेक्शन मिलता तो कितना अच्छा होता। चाहे तो मुझे इसी वाला मिल जाता, चाहे ये वाला मिल जाता, लेकिन इसमें मुझे कतई एडमिशन नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में तुमको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, और स्लाइड अप पे क्लिक करने के बाद तुमको स्लाइड अप प्रोसेस करने के बाद तुमको इन दोनों में से किसी एक में एडमिशन मिल जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 10th प्रायोरिटी वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर 7th प्रायोरिटी वाले कॉलेज के लिए फिर से अप्लाई करेंगे, जिसको स्लाइड अप कहा जाता है। यानी कि इंटर की तरह आपको एडमिशन लेना नहीं है। इंटर में अगर आप हो तो इंटर में आपको एडमिशन लेने के बाद ही स्लाइड अप करने का मौका मिलता है, लेकिन यूजी में एडमिशन का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप बिना एडमिशन लिए ही स्लाइड अप का इस्तेमाल करोगे और नेक्स्ट लिस्ट का इंतजार करोगे। नेक्स्ट लिस्ट जब भी आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखते हैं कि भैया स्लाइड अप होता कैसे है, स्लाइड अप कैसे होता है उसको जानेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि आपको स्लाइड अप करने के बाद आपका मनचाहा कॉलेज मिलेगा ये नहीं, ये कैसे चेक करें। देखते हैं सबसे पहले स्लाइड अप कैसे होगा। भाई साहब, सबसे पहले तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको मिल जाएगा एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल ये वाला, इसके ऊपर आपको आके क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक नया सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन के बारे में डिटेल है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपनी एप्लीकेंट लॉगिन भरनी है, डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद एक लिस्ट खुल के मिलेगी आपको इस प्रकार की। अब इस लिस्ट में जैसे ही आप मेरिट स्टेटस पे, यहाँ पे मेरिट स्टेटस पे क्लिक करोगे, आपको दूसरी लिस्ट खुल के मिलेगी। ये लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी, जहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन के बाद दिए गए चयनित कॉलेज के बारे में डिटेल दे दी गई है, साथ ही स्लाइड अप का ऑप्शन भी दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे पूरी जानकारी एक बार फिर से डिटेल में दे दी गई है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर current position in the merit list? If not, then there are still higher preferences, colleges, courses option available. You can click the button below to consider for the next merit list. यानी कि आपने
जिन भी बच्चों को पहले ही बता देता हूँ यार, जिन भी बच्चों को फर्स्ट सिलेक्शन में अपना एडमिशन यानी प्रोसीड फॉर एडमिशन वाला बटन यहाँ मिल गया, उनको स्लाइड अप का ऑप्शन कतई नहीं मिलने वाला। स्लाइड अप का मतलब ही होता है यार ऊपर की ओर स्लाइड करना, मतलब कि ऊपर की ओर वापस खसकाना, मेरे को एडमिशन प्रोसेस को अपने ऊपर वाले कॉलेजेस के लिए डिले करना है। तो यार स्लाइड अप मतलब स्लाइड डाउन तो है नहीं कि आप नीचे वाले कॉलेज के लिए सिलेक्शन के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जिनका फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया है उनको स्लाइड अप का बटन नहीं मिलने वाला। अब जिनका भी नीचे सिलेक्शन हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर नीचे जितना भी, उसमें से जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको एडमिशन नहीं लेना आपको उस कॉलेज में, आप चाहते हो कि उसके ऊपर, जैसे मान के चलो अगर इस बालक को चाहिए कि भैया हमें एन कॉलेज में ही एडमिशन मिले, लेकिन इसको मिला है टीपीएस में, ऐसी स्थिति में आप इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये है स्लाइड अप बटन, इसके ऊपर आके आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कैसा इंटरफेस दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मेरिट लिस्ट सेकंड के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा और सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से आपका नाम आएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल तो जिस बालक का मैंने आपको दिखाया था इंटरफेस, उस बालक को स्लाइड अप नहीं करना है, लेकिन पिछले साल भी कई लोगों ने स्लाइड अप किया था, जिनमें से किसी एक का मेरे पास स्क्रीनशॉट है। जैसा कि देखो यहाँ पे इस बालक को स्लाइड अप करना था, स्लाइड अप करने के बाद इसका इंटरफेस में कुछ इस प्रकार का दिखाया जा रहा था, यू हैव ऑलरेडी चूजन एज स्लाइड अप ऑप्शन। अब ऐसा दिखाने लगेगा, इसका मतलब आपको स्लाइड अप प्रक्रिया में आपने भाग ले लिया। टेंशन लेने की बात नहीं है, यूजी मेरिट लिस्ट सेकंड आएगी, कॉलेज गाइड वाले स्वस्तिक भैया आपको अपडेट दे देंगे और आप एडमिशन अपना ले लोगे। अब बात करते हैं कि ये कैसे समझें कि हमें स्लाइड अप के बाद अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो स्लाइड अप के बाद अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा ये नहीं या फिर नहीं, इसका जानने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कट ऑफ। कट ऑफ लिस्ट भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी हो गई। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये घिनौनी सी गिजमिज गिजमिज तुम्हें लिस्ट दिख रही होगी, इसी लिस्ट में सारी जानकारी दे दी गई है। और इसी लिस्ट को कैसे समझना है, कैसे तुम अंदाजा लगाओगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना गिरेगा, इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिल जाएगी। और वैसे बच्चे जिनको यार एडमिशन लेना है उनके लिए भी इस जिसमें बस फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद जिनको भी अपना कॉलेज पसंद आ चुका है, वो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी चाहिए, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आपको सभी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स जो जो लगने वाले हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत एडमिशन के बारे में, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपडेट हो गई है, रेडी हो गई है, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, उसे भी देखना मत भूलना। आशा करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। अपने हिसाब से जो भी सुझाव या सवाल होंगे नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपनी टिप्पणियाँ वहाँ करे बिना बिल्कुल मत जाना, अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना।